भाई जी अब बचो तुम मेरे जादू से। भाई जी आपके पास तो वो जादुई घड़ी है, उसको उतारो और आ जाओ ग्राउंड में। आजा। ठीक है भाई जी, चलो ग्राउंड में। माय फ्रेंड हनुमान जी, जब तक आप यहाँ पे बैठो, जब तक मैं अपनी शक्तियों को आजमा के आता हूँ। मेरे पापा मतलब सही कह रहे थे कि मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। आज तू नहीं बचेगा, आज तुझे खाई में फेंक दूंगा। हाँ? साले मुझे गिराने चला था, बुरे काम का बुरा नतीजा। मैं चाचा तू भतीजा। संकेत बता रहा है कि यही है वो बालक जिसके अंदर वो शक्तियां हैं। मालिक वो देखिए बच्चा जिसके सर के ऊपर नीले पंख वाली चील है। वो चील उस बच्चे को नहीं दिखेगी, कैद कर लो उस चील को। ये लोग कौन है? हे, कहाँ भागता है? ये बच्चा तो बचे जा रहा है। या! ये बच्चा तो रुक ही नहीं रहा है। इस बच्चे की शक्तियों के आगे हमारी शक्तियाँ फीकी पड़ गई हैं। हाँ? भाई जी वो देखो। हाँ? चलो। बच्चे क्यों भाग रहे हो और वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? सर वो लोग मुझे मार देंगे, वो बहुत खतरनाक है। ए फौजी, उस बच्चे को हमें दे दे और तू हट जा यहाँ से। ये तेरी लड़ाई नहीं है। इस देश में होने वाली हर लड़ाई को हम फौजी अपने ऊपर ले लेते हैं, अब ये लड़ाई मेरी है। ठीक है फिर इसका सामना कर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। कुछ पता चला फौजी रोहित का? नहीं सर, पूरी फोर्स लगी है उसको ढूंढने में। आज पूरे 15 दिन हो गए लेकिन फौजी रोहित का कुछ पता नहीं चला है। कुछ भी करो जवान, चाहे बाहर से फोर्स बुलाओ, लेकिन मुझे फौजी रोहित जिंदा चाहिए, क्योंकि वो रोज 10 मिनट के लिए बाहर जाता था। मुझे लगता है कि वो आतंकवादियों से मिला हुआ है और अब वो हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सर वो देश के लिए बढ़ तो सकता है लेकिन कभी देश से गद्दारी नहीं कर सकता। शट अप। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो अपने फ्रेंड को सही साबित करके दिखाओ। यू हैव ओनली 2 days। ओके सर, जय हिंद। भाई जी, भाई जी। बेटा अमित, 3 दिन से रोहित का कोई मैसेज नहीं आया, मुझे डर लग रहा है। भाई जी ये सब हाल कैसे हुआ और आप यहाँ पर कैसा है? सब खत्म हो गया भाई जी। बॉर्डर पे बहुत अजीब सा जानवर था, उसकी बहुत बड़ी जीप थी जैसे कोई गिरगिट हो, और उसने मेरे भाई को भी बंदी बना लिया। क्या मतलब मेरे साहब तुझे गलत समझ रहे हैं? तू रोज 10 मिनट के बहाने तू आतंकवादियों से मिलने जाता था। नहीं भाई जी, मैं गद्दार नहीं हूँ। मेजर साहब को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको पता है मैं 10 मिनट के लिए कहाँ जाता था? जय हिंद सर। जय हिंद सर आज आपको आने में देर हो गई। हाँ, मेजर साहब से बहुत छुप छुपा कर आया हूँ। सर मैं बहुत दिनों से कंफ्यूज हूँ कि आप रोज 100 रुपए क्यों निकालते हैं, एक बार में क्यों नहीं निकाल लेते? भाई जब जब मैं एटीएम से पैसे निकालता हूँ तो इसकी नोटिफिकेशन सीधे मेरी माँ के पास जाती है, जिससे उन्हें पता चलता रहता है कि मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ। अरे वाह सर, बहुत खुशी हुई कि आप अपनी माँ के लिए भी सोचते हैं और भारत माँ के लिए भी सोचते हैं। जय हिंद। क्या मतलब भाई जी आप अपनी माँ के लिए रोज एटीएम जाते थे और मेरे साहब आपको गलत समझ रहे हैं? हाँ भाई, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन तू हमेशा मेरी माँ का ख्याल रखना। नहीं भाई तू कुछ नहीं हो सकता।
कुछ भी कर, मुझे मेरे रोहित से बात करा दे। बादल बोला मुझे मेरे पापा का स्विमिंग पूल है। तुम्हारी शिकायत तो अपने पापा से करूंगा। पापा पापा सब लोग मुझे पागल पागल कह रहे हैं, क्या मैं पागल हूँ? नहीं बेटे, तू पागल नहीं है, तू तो अभी बच्चा है और तू उनसे ज्यादा समझदार है। हाँ, मैं वही तो कह रहा था, कोई समझता ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटे, मुझे जरा काम से मार्केट जाना है, तू पूल का ध्यान रखना और बिना एंट्री के किसी को भी पूल में घुसने मत देना। अरे पापा अब देखो मैं पूरा चौकीदार बन जाऊंगा, चौकीदार। हाँ बेटे, इस पूल का 40 रुपए का टिकट है, पहले पैसे लेना, फिर टिकट देना, फिर एंट्री करवाना। ठीक है पापा। मैंने अपने बेटे के ऊपर पूल सौंप तो दिया, लेकिन कहीं लोग उसका इस्तेमाल ना करें। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी 2 घंटे में आ जाऊंगा। सही से ना, सही से बता लिया। देख, मैंने तुझसे कहा था इतना नीट पैक मत बना, तूने सब खत्म कर दी। हाँ यार, मैंने सोचा स्विमिंग पूल में बैठ के पियेंगे, अब इसको फेंक दे, ऐसे नहा लेते हैं। सही से ना, सही से, नहीं तो पापा से कह दूंगा। कहा चलो पहले 40 रुपए दो टिकट के। अरे बेटे, हम तो तेरे पापा के दोस्त हैं, हम तो फ्री में नहा लेते हैं। अच्छा पापा के दोस्त हो, जाओ नहा लो फिर। टकला डूब गया। बिड़ू आ जाओ। ये तो बहुत गहरा पानी है, मुझसे तो तैरना भी नहीं बिड़ू, आता है। स्विमिंग पूल में नहाने में आज तो मजा आ गया। अरे आजा बेटे। हाँ, वो लोग तो बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हटो हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। जाओ, तुम जाओ यहाँ से। यार इतना मजा आ रहा था, इस बच्चे ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। बाबा, ये बच्चा तो मर गया, पुलिस आ जाएगी, भागो। मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? बेटे, हाँ, मेरे बेटे, क्या हुआ मेरे बेटे को? 2 आदमी आए थे और उन्होंने उसको डुबा दिया। क्या? बेटे, बेटे, मुझे तुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। दोस्तों कमेंट में लव यू पापा जरूर लिखें। वाओ, ये झोपड़ी पूरे गांव में सबसे प्यारी है। लगता है ये बहुत पुरानी है। अरे अरे, ये बच्चा तो पागल हो गया। What nonsense? वो कौन बच्चा है? साहब, वो बच्चा पागल है, था नहीं, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। क्या कहानी है उस बच्चे की जो वो पागल हो गया? साहब, आज से 4 साल पहले लगा दिया मैंने बीज, अब जल्दी फसल आ जाएगी। अरमान बेटे, खेत में दाना डाल दिया था ना? हाँ पापा, सारे खेत में दाना डाल दिया था। लेकिन पापा, जो हमसे फसल खरीदते थे वो तो अब खरीद ही नहीं रहे। अब हम अपनी फसल को कैसे बेचेंगे और आपका कर्जा कैसे चुकेगा? बेटे, वो कौन सा भी अपने पैसों का तगादा कर रहे हैं। हम हल्के हल्के अपनी फसल को और अच्छा करेंगे, और जब फसल बिक जाएगी तो मैं उनके पैसे सूद समेत वापस दे दूंगा। हाँ पापा। अरे ये तो काम कर रही है। अमित, अरे साहब आ गए। अरे साहब आइए, बैठिए। और साहब, कैसा आना हुआ? अमित भाई, आपने जो मुझसे कर्जे के पैसे लिए थे, अगर वो देते तो बहुत अरे मेहरबानी बेटे, होती। तू यहाँ कैसे खड़ा है? सर के लिए पानी लेकर आ। साहब, इस बार काम का मद्दा है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। आप अगली बार आइए, आपके पैसे सूद समेत दे दूंगा। अरे यार, इसने तो फेर डाल दिया। अगर मैं इससे लड़ा तो मेरे पैसे भी जाएंगे। ठीक है भाई, जल्दी दे देना। लिए साहब पानी। और बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? साहब, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटे, कुछ दिन बाद तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठा लूंगा। पापा, ये अंकल तो बहुत अच्छे थे। बच्चा तो अभी सो रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ। इसका बाप तो पैसे देने से रहा नहीं। हम बच्चे को किडनैप करके बेच देंगे, जिससे हमारे सारे पैसे वसूल हो क्या जाएंगे। साहब, आप पैसों की लालच में इतना गिर गए? आप मेरे बेटे की जान की दुश्मन बन गए। अब तो तुझे पता चल गया है, क्यों ना सबसे पहले तुझे निपटाऊं। चलो चलो। पापा। पापा 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 पापा। उसके बाद से ये बच्चा अपने पापा के सदमे में पागल हो गया। दोस्तों, इस पागल बच्चे के लिए एक कमेंट जरूर करें।